नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी सुबह के बज गए हैं 7 और हमारा जो रूटीन है वो हो गया शुरू। और आपको बता दूं, आज दिन है शुक्रवार और तिथि है 14। और आज हम करवाएंगे हवन और कथा करवानी है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हमने करवाई नहीं यहाँ पे। जब से हम इस मकान में आए तो तब से हमने मतलब पूजा पाठ नहीं करवाई, हवन कथा कुछ भी। तो काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि कराएंगे कराएंगे, लेकिन आज आज वो शुभ दिन आया बड़े दिनों बाद कि करा रहे हैं। कई दिन से सोच रहे थे आजकल, तो फिर पंडित जी से आज टाइम लिया तो आज आएंगे वे 9 बजे। और हम अपनी अपनी तैयारी पर लगे हुए हैं सारे, इसके पापा भी मैं भी। और मैंने काफ़ी कुछ काम ऐसा कर लिया जो मुझे करना था, बस अब मैं पहले करूँगी साफ़ सफाई इसके बाद। और साफ़ सफाई वो ये आंटी तो अभी नहीं आएगी, मैं तो 10 बजे आती है, तो मुझे ही अपने आप करनी है। मैंने उनको पूछ लिया था कल, तो वे उनको कहीं और भी जाना था, तो मैं कहने लगी कि सुबह नहीं आया जाता। मैंने बोल दिया कोई बात नहीं, आप आराम से बाद में आ जाना। और बस कोई नहीं, मैं कर लूँगी। तो पहले मैं करूँगी साफ़ सफाई, उसके बाद फिर मैं और काम करूँगी। और यहाँ देखिए बाबूजी लग गए अपनी तैयारी पे, दिखा दूँ काम पे अपने। और ये लग गए हैं अपनी ड्यूटी पे। ये देखिए सुबह ही इनका काम डेली का ही है इधर की साइड धोना। और देख ले डेली धोते हैं, फिर भी रोज गंदा हो जाता है, बहुत गंदा होता है यहाँ पे। तो एक तो धूल, कल हवा भी बहुत ज़्यादा चली, इससे भी धूल मिट्टी बहुत आ गई। बस चल लो, बस मैं यहाँ फटाफट झाड़ू पोछा कर दूँ, फिर करूँगी। और मैं लग गई हूँ बस अपने काम पर। और सबसे पहले वही है, सफाई करनी है मुझे। और अंदर कमरों में मैंने कर दी है क्लीनिंग अच्छे से, झाड़ू वगैरह लगा दी और बेड शीट वगैरह झाड़ दी है। बेड शीट मैंने उतार दी है, वो मुझे धोनी है, अभी बिछाई नहीं। तो बच्चे भी लगे हुए हैं, बच्चों को बोल दिया कि सारा सामान सेट कर दो, मैं कर रही है। और बाहर के एरिए में अब मैंने लगा दिया है झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद बस फिर वही वाश बेसन वगैरह धो दूँगी। और आपको पता ही है, वैसे तो रोज़ देखिए आंटी आती है करने के लिए, लेकिन आज मुझे सुबह जल्दी करना है काम, तो मैं आई नहीं थी। और मैंने उनको पूछ भी लिया था, मैं कहने लगी कि किसी और के यहाँ जाना होता है, सबका अपना अपना टाइम होता है ना बंधा हुआ। फिर कोई जॉब वाले होते हैं, कोई कैसे, तो मैं आ नहीं पाई। तो मैंने बोल दिया कोई बात नहीं आंटी, आप बाद में आ जाना, क्योंकि बाद में आएंगी वे प्रसाद वगैरह भी ले लेंगी, और अब आएंगी तो कुछ भी नहीं होगा काम। और कोई बात नहीं, सफाई तो करनी है, कर लूँगी मैं, और ये भी करा देंगे मेरी हेल्प। तो वॉश बेसन वगैरह धोने के बाद फिर मैंने धो दिया है फर्श। और कल बहुत ज़्यादा तूफ़ान और आंधी आने की वजह से घर इतना गंदा हो रहा, बहुत ज़्यादा। वैसे तो धूल हमारे घर में रोज़ ही आती है, लेकिन कल जैसा तूफ़ान आया ना बहुत ज़्यादा, तो पूरा घर में किरकिराहट हो रही है। और दरवाजे भी बिल्कुल ऐसा हो रहे हैं जैसा रेत चिपक रही हो। तो मैंने सोचा चलो पहले धो देती हूँ पोछा लगाने से पहले। वैसे पहले तो मतलब कल तो मैं यही सोच रही थी, मैं कहा ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि कल भी धो दिया था आंटी ने। आंटी के साथ मिलके मैं भी करा देती हूँ, तो मैं कहा कल ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। कल मैंने काफ़ी काम करवा दिया था, लेकिन वही है, कुछ नहीं पता चलता, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। तो रात उसने इतना मौसम ख़राब करा, बारिश भी, धूल भी, मिट्टी भी सारी इतनी आई, तो सुबह ही फिर मुझे वापस से दोबारा धोना पड़ा। तो यहाँ मैंने सारा फर्श धो दिया, दरवाजे वगैरह भी धो दिए। और ये जाली वाले दरवाजे बहुत गंदे हो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो धो तो रही हूँ, साथ साथ इनको भी धो दूँगी। तो धोने के बाद बस फिर मैंने झाड़ू मार दी। और झाड़ू मारने के बाद मार दूँगी वाइपर। तो इसी तरीके से पूरी सुबह के टाइम भागम भाग चल रही मेरी। और वैसे तो मैं देखो उठ गई थी 5:30 बजे के करीब, लेकिन क्या हुआ, बच्चे नहीं उठे। और फिर जब उठते नहीं ना, तो सुबह ही क्या काम होता है, सफाई का ही होता है। तो जब मैं नहीं उठे कोई भी, तो फिर मैं सफाई कहाँ करती, झाड़ू पोछा ही कहाँ करती, तो इस वजह से थोड़ा लेट होगी। लेकिन खैर उसके पहले भी बहुत काम ऐसे थे, जैसे बर्तन लगाने, टोकरा वगैरह खाली करना अपना। और बहुत सारे जो ऊपर मोंटी का काम था, वो भी मैं, जैसे चप्पल जूते पड़े थे वो भी मैंने उठा के धर दिए, और मतलब कि संगवा दिया था उनके उठने से पहले ही। तो अब बस क्लीनिंग का काम रह गया था मेरा। तो उसके बाद बस फिर मैंने बाहर वाला जो गेट है ये भी धो दिया, दोनों साइड के। और धूल की वजह से ही ज़्यादा धोए हैं, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो लगे आज जब कर रही, तो ये सारा काम भी मतलब साथ साथ ही धो देती हूँ। तो धोने के बाद वाइपर मार दिया, वाइपर मारने के बाद बस फिर लगा दिया है पोछा। और
मतलब साफ हो गया बिल्कुल फर्श, वरना तो ऐसा हो रहा था जैसा कि बहुत गंदा। रात तो हम चले गए थे गार्डन में, और जब वहाँ से आए थे एक तो बस ज़्यादा अंधेरा भी बहुत था, लाइट भी नहीं थी, और फर्श भी बहुत गंदा हो रहा था। तो रात तो लगी नहीं झाड़ू, और सुबह ही मेरी डबल मेहनत होगी आज पूरी। तो जी खैर कोई बात नहीं, होता है कभी कभी थोड़ा सोचो कुछ और हो जाता कुछ और है। तो जी साफ सफाई का काम हो गया था सारा, और अब हम हो गए हैं तैयार नहा धो के सब। इसके पापा में लग रहे वे बना रहे बच्चों के लिए थोड़ा सा नाश्ता, दे देंगे उन्हें क्योंकि पूजा में अभी टाइम लगेगा। और ये देखिए आज मैंने पहनी है साड़ी, और चूड़ी भी पहन ली। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, और अब मुझे बनाना है प्रसाद। प्रसाद में बनाऊंगी हलवा, पूरी, कसार और खीर। और बज गए हैं 8:30, तो थोड़ी सी लेट होगी मैं आज। लेट क्या, टाइम तो लगता ही है जब मतलब काम में काम करते हैं। तो मैंने सोचा चलो फटाफट कर लूँगी। अभी पंडित जी के आने का टाइम है 9 बजे, तो आधा घंटा है, देखते हैं किस टाइम तक आएंगे। 9 बजे बोला था उन्होंने, तो मैं फटाफट से प्रसाद बना के तैयार कर देती हूँ जब तक वे आएंगे। और देखिए पूरे घर की क्लीनिंग अच्छे से होगी सारी, और बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दी सारी, वो दोनों कमरों की भी और बाहर की भी। ये गुड्डू ने कर दी है। बच्चे भी काफ़ी हेल्प करा देते हैं जब लगते हैं ना, जब तक लगती नहीं है लगती नहीं, जब लगती है ना तो काफ़ी करवा देती हैं। तो ईशु गुड्डू ने भी मेरी बहुत हेल्प कराई। और यहाँ बाबूजी बना रहे नाश्ता बच्चों के लिए, तो ये नाश्ता कर लेंगे और मैं बस प्रसाद की तैयारी करती हूँ। मैंने प्रसाद बनाना शुरू कर दिया, और एक गैस पे मैं बना रही हूँ कसार, और दूसरी गैस पे मैंने रख दिया है खीर बनने के लिए। खीर के लिए दूध रख दिया, और ये देखिए कसार के लिए आटा ले लिया जितना भी मुझे ज़रूरत लगा, लगभग 1 केजी के लगभग होगा ये। और वो बस मैं लगातार चलाते हुए कम गैस पे उसे भून लूँगी। और दूसरी गैस पे देखिए ये दूध गर्म हो चुका था, और इसके लिए खीर के लिए मैंने उबाल लिए थे चावल, मतलब कुकर में सीटी लगवा ली थी जिससे कि जल्दी से बन जाए खीर। और ऐसा बनाते हैं ना तो खीर भी जल्दी बन जाती है, बहुत जल्दी बनती है। आप भी एक बार ट्राई करना। और मैं ज़्यादातर खीर ऐसे ही बनाती हूँ, चावल उबाल लेती हूँ अलग से, और दूध अलग उबालती हूँ, तो चावल फिर दूध में डाल के छोड़ देती हूँ, और वो कम कम गैस करके तो वो कढ़ती रहती है। तो खीर उधर बनने लग रही, दूसरी गैस पे मैंने गैस कम करके रख दी, चावल छोड़ दिए उसके अंदर। और इस गैस पे देखिए मैं लगातार चलाते हुए आटे को भून लूँगी। और अभी मैंने इसमें घी नहीं डाला, जब आटा हमारा पूरा अच्छी तरीके से भुन जाएगा तब जाके मैंने इसमें घी डाला। जितना भी हमें डालना, ये तो है नहीं कि हम बेसन के लड्डू की तरह इसे बिल्कुल तर करेंगे, जितना भी हमें ज़रूरत है। अगर पहले डालते हैं ना तो थोड़ा सा डली बनने का डर रहता है, लेकिन बाद में डालते हैं तो बिल्कुल भी डली नहीं बनती। और यहाँ इंदु भी आ गई थी जब मैं कसार बना रही थी, तो वो कहने लगी लाओ मैं करवा दूँ। तो वो लगी है, कसार भुन तो गया था, बस उसमें मीठा मिलाना रह गया। और इधर देखिए खीर हमारी बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। अब मैं ऊपर से इसमें चीनी डाल दी, चीनी डालने के बाद बादाम और गोला ये काट दिए थे इसके पापा ने, तो वो डाल दिए, तो कर दिया खीर की गार्निशिंग। और बस खीर हमारी बन के तैयार होगी। अब इधर देखिए ये कसार भी मतलब थोड़ा सा ठंडा करने के बाद, ज़्यादा नहीं ठंडा करना, हल्का सा ही, तो उसमें फिर मिला दिया है मैंने बूरा। बूरा मतलब जितना हमारा आटा है उसके आधा हमें बूरा लेना है, तो वो मिक्स कर देंगे। मतलब बहुत ठंडा नहीं करना, हल्का सा ठंडा करना है हमें, ज़्यादा नहीं, फिर अच्छा नहीं मिलता, बूरा अच्छे से नहीं मिलता। कसार बन गया हमारा। तो देखिए ये तैयारी होगी पूरी, और पंडित जी के आने के इंतज़ार कर रहे। नीरज जाएगा अभी लेने के लिए, सुबह ही आ गए थे नीरज और इंदु भी। और ये प्रसाद की तैयारी में लग रहे। क्या क्या बना दिया था हमने? कसार बन गया, हाँ, खीर बन गई, अच्छा, और बस हलवा पूरी रहेगी बनानी प्रसाद के लिए। प्रसाद के लिए प्रसाद में हलवा पूरी कसार और खीर बनेगी ना। हाँ। तो खीर ये रहेगा, पूरी और हलवा रहेगा। इंदु क्या तैयारी कर रही? हलवे की तैयारी। अच्छा, चलो कर दो। तो यहाँ पे हवन होएगा जी। ये बिछा दिया उन्होंने पंडित जी का कपड़ा, जहाँ पे बैठेंगे। और
और यहाँ देखिए दोनों बहनें हम लगी हुई हैं पूरी भागम भाग में किचन में। और बस जब इंदु आई थी गैस का काम तो उसने संभाल लिया था बनाने का। कसार और खीर तो बन गई थी, उसके बाद फिर उसने हलवा और पूरी बनाई। मैंने और तैयारी की, जैसे कि आटा वगैरह बनाना वो बना दिया और उसको सारा सामान ही दिया। मतलब कि देखो मैं हूँ या किसी की भी रसोई में हम जाते हैं तो इतना ज़्यादा पता नहीं होता कि क्या सामान कहाँ, और सारी तैयारी मैंने करके रख रखी थी अपने तरीके से। तो फिर मैंने उसको हलवे का सामान दे दिया। एक गैस पे मैंने हलवे का पानी रख दिया, दूसरे पे वो बनाने लगी, और बस इधर मैं आटा वगैरह बना रही और गुड्डू के पापा अपनी तैयारियों में लग रहे हैं। जो पत्ते वगैरह हैं, फूल, सब कुछ उन्होंने इकट्ठे करके अपने मतलब रख दिया है सामान, पंडित जी के आने की वेट कर रहे। तो वो ये सब अपने अपने काम पर लगे हुए। और इधर देखिए इंदु ने हलवा बनाना शुरू कर दिया। घी ले लिया, घी में सूजी डाल ली और सूजी को लगातार चलाते हुए भून लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। और इधर देखिए गोला भी कस दिया था मैंने। वही है, वो गैस पे करती रही काम, मैंने जो साइड वाले काम है वो करने शुरू कर दिए थे। बस साथ साथ ही दोनों ने करके फटाफट से कर लिया। और इस तरीके से मिलजुल के करते हैं ना काम, तो पता भी नहीं चलता कितनी जल्दी काम हो जाता है। और बस सूजी को हमें कलर चेंज होने तक भूनना है। और उधर हमारा पानी भी पक गया था, बस फिर सूजी भुन गई थी, उसमें पानी डाल दिया और बस इसमें लगवा लेंगे खद्दा। और मैं हमेशा मतलब मेजर करके ही रखती हूँ सूजी भी और पानी भी। मुझे ये नहीं रहता बिल्कुल भी कि कम या ज़्यादा होगा, मैं जितना भी रखती हूँ डायरेक्ट उसको डाल देती हूँ। और बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है ये, आप भी इसको बनाना। जैसे 1 कटोरी हमारी सूजी है, 1 कटोरी हमें चीनी लेनी है और 4 कटोरी हमें पानी लेनी है, मतलब कि 4 गुना। तो बिल्कुल परफेक्ट है ये मेजरमेंट। तो ये देखिए लगातार चलाते हुए हमारा जो हलवा है बिल्कुल बन के तैयार हो गया। ऊपर से बस इसकी कर दी है गार्निशिंग। जो नारियल होता है सूखा वो मैंने कद्दूकस कर लिया था और उसके ऊपर फिर बादाम भी डाल दिए। तो दोनों चीज़ें डाल के हलवा हो गया है बिल्कुल एकदम अच्छा तैयार। तो हलवा भी बन गया। अब बस इंदु बनाने लगी है पूरी जो कचौरी, वो भी देसी घी में ही बनेगी प्रसाद के लिए। अभी हम सिर्फ प्रसाद की तैयारी कर रहे हैं जो हवन में और कथा में चाहिएगा। मतलब कथा और हवन दोनों करवा रहे हैं ना, तो उनमें भी जिस भी चीज़ की ज़रूरत है प्रसाद की वो सारा ही हम तैयार कर रहे हैं। अपने खाने के लिए जो खाना बनाएंगे वो हम बाद में बनाएंगे। तो यहाँ बस फटाफट से ये बना रही है पूरी। आटा मैंने बना दिया था और ये पूरी भी हमारी देसी घी में ही बन रही है। जो प्रसाद होता है ना वो सारा हम देसी घी में ही बनाते हैं, जैसा कि हलवा भी, कसार भी और पूरी भी, और मतलब जो भी चीज़ बनाते हैं। तो देखिए प्रसाद हमारा बनके तैयार हो गया। ये बन गया है हलवा और ये बन गया है कसार, देखिए, और बन गई है खीर। और सारा ही प्रसाद इतना अच्छा बना था, बहुत ही अच्छा। और ये बन गई पूरी, बहुत ही अच्छा प्रसाद बना था। और बस कसार में मैं अब मिला दूंगी केले। इसमें कुछ भी, जैसा केले या सेब मिला देते हैं। सेब तो मैंने नहीं मिलाई थे लेकिन इंदु कहने लगी नहीं केले ही डाल दे, वो ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सेब ना थोड़ी सी खट्टी लगती है तो इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो यहाँ मैंने 2 केले काट लिए और वो इसके कसार के अंदर कर दूंगी मिक्स। और बस भोग के लिए सारा प्रसाद हो गया है हमारा तैयार। और मैं भोग के लिए लगा लूँगी सारा, मतलब कटोरियों में रख लूँगी सारा प्रसाद। नमस्ते जी। ये कौन सी दिशा में बिछाना दी आपका आसन? हमें तो खैर कॉर्नर चाहिए, जैसा आपका हो गया ऐसा ही करते ना। कॉर्नर चाहिए कथा के लिए। और पंडित जी आ गए हैं और देखिए लग गए हैं तैयारियों में। और यहाँ भगवान जी को विराजमान कर दिया है इन्होंने। और वैसे बीच में तैयारी की हुई थी गुड्डू के पापा ने, जैसे कि हवन में बैठते हैं, लेकिन पंडित जी कहने लगे नहीं साइड में ही कथा करेंगे। जो मंदिर हम लगाएंगे भगवान जी का वो साइड में लगाएंगे। तो इन्होंने साइड में ही लगा दिया। अपने अपना देखो तरीका होता है सबका करने का, कैसे कैसे करते हैं। हमें तो जैसे भी उन्होंने बोला हमने उसी तरीके से सब कुछ उनको सामान दे दिया और उन्होंने सारा सेट कर दिया। और यहाँ सारे बच्चे भी पूरे एक्साइटेड है और बच्चों को ना इतनी खुशी होती है इन कामों की बहुत ज़्यादा। तो पूरे ज़ोरों शोरों से लगे पड़े, चारों पांचों बच्चे ही
जो भी काम करे ना एक से बढ़ के एक भागा जा रहा, मतलब एक से पहले एक। और यहाँ देखिए इसके पापा भी पूरी ज़ोरों शोरों से तैयारी में है, सारा सामान दे रहे हैं पंडित जी को, जो भी सामान वे कह रहे हैं। तो काफ़ी टाइम लग जाता है तैयारियाँ करने में भी। हमने तो सारा सामान अपनी तरफ से मंगा लिया था, क्योंकि एक दिन पहले ही हमने लिखवा लिया था कि सामान बता देना, तो बस वो ही दे रहे हैं। और इधर कन्हैया और नीरज भैया भी अपने कुछ जो काम है उनके करने के, रेता जैसा तसला लाना, रेता लाना या जो भी कुछ है वो सारे अपने लगे हुए हैं। और बस अब इधर देखिए कलश स्थापित कर दिया है। सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं शेषाचतुर्भुजं वामस्तदीपनं नारायणं शङ्खपात्रादित्यै नमः। ओम सुशंकचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं साहारभक्षणकौस्तुभश्रियं नमामि शीर्षा चतुर्भुजं महा। घर में शंख पात्र और घंटी अवश्य होने चाहिए, ये हमारे सनातन धर्म का नियम है। आदमी बजाते हैं जो औरतें भी बजाते हैं। मैं तो डॉक्टर लास्ट वो गुब्बारा दे देगा फू करने के लिए देता ना। हाँ ये शंख बजा, ये सुबह शाम बजा रहे हैं। बिल्कुल अनेक नेगेटिविटी खत्म होती है शंख के बजाने से। हार्ट वीक बहुत बढ़िया सुंदर हो जाती है। स्त्री बजाए चाहे पुरुष, किसी ने कहा औरतों को बजाने तो पूछ रही पंडितों को देखा ना बस। तो अब पढ़दाड़ी करती है तो मैं क्या करूं। कन्या इमाम भूतम प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी देवी। यार तू उसके नाक में लगवाए इतना मत हिला इसको, सीधे रहे। कल्याणमस्तु सुचिरायस्तु धन धान्य पृष्ठिं समृद्धस्तु। आगे झुको। ओम श्री सती लक्ष्मी शपथन्याम बहुरात्रि आर्षि नक्षत्राणि रूप वशनो। तो जी यहाँ हमारी कथा शुरू हो गई है, जो पूजा है वो। और बस आगे का जो वीडियो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि अब ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।